हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं यूपी कांस्टेबल का पूरा पेपर एनालिसिस करने वाली हूँ। 1 से 150 100 क्वेश्चन पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन एनालिसिस होंगे और सबके सटीक आंसर बताए जाएंगे। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। उसका ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, सेकंड है नदियों का सूखना, थर्ड है वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग, डी है पहाड़ों का कटाव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाया गए हैं। इसके ऑप्शन है नदियों को साफ करना, बी ऑप्शन है केवल जल संरक्षण, सी है कारखाने बंद करना, डी है अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए केवल छाया, ऑप्शन बी वर्षा और जल, ऑप्शन सी शुद्ध वायु, छल छाया और फल, ऑप्शन डी केवल फल। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध वायु, छाया और फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य से जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसका ऑप्शन है अधिकरण कारक, सेकंड ऑप्शन है संप्रदान कारक, थर्ड ऑप्शन है कर्ता कारक और डी ऑप्शन है करण कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन है ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी है सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन सी है गे, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है। इसका ऑप्शन ए है यामा, ऑप्शन बी है दीप शिखा, ऑप्शन सी है गीत पर्व, ऑप्शन डी है पिंजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुषांगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी अल्पजीवी, ऑप्शन डी निर्मिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए कागज काले करना, अनावश्यक लिखना, कमर कसना तैयार होना, कलाई खुलना रहस्य खुलना, कंधे से कंधा छीलना चोट लगना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंधे से कंधा छीलना चोट लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, यह कौन सा वाक्य है। संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है शोर, ऑप्शन बी है आज़ाद, ऑप्शन सी है शांति, ऑप्शन डी है लंबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आज़ाद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है भाग्य का चक्कर, कभी भी लाभ होना, लगातार हानि होना, दिन भर प्रतीक्षा नहीं करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है। ऑप्शन ए बदौलत, ऑप्शन बी बेखुदी, ऑप्शन सी बदमाश, ऑप्शन डी बेदाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बदमाश। 15 है क्वेश्चन, धूसर शब्द का पर्याय है।
ऑप्शन ए रज, ऑप्शन बी गर्दर्भ, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी अज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गर्दर्भ, गदर्भ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए तिथि, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी ब्रह्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस परिभाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन सी डी तमिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन ए जीवन में विपत्ति सब पर आती है, ऑप्शन बी दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना, ऑप्शन सी साथ मिलकर ना रहना, ऑप्शन डी बुद्धि से कम ना लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी हैं किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्युक्मर्क, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी सकर्मक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है डॉक्टर राही मासूम रजा, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है श्रीलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांगें टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी अल्प विराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विग, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन डी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए है अंकिचन, ऑप्शन बी ग्रही, ऑप्शन सी अभिषेक, ऑप्शन डी अनिकेत। तो इसका राइट आंसर होगा अनिकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए उपार्जन, ऑप्शन बी आंशिक, ऑप्शन सी उपनिवेश, ऑप्शन डी चक्षु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परिस्थितिकी, ऑप्शन बी जलगति विज्ञान, ऑप्शन सी ज्योतिष, ऑप्शन डी भाषा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवरी का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए मधु प्लस अरी, ऑप्शन बी मध प्लस अरी, ऑप्शन सी मधु प्लस अरी, ऑप्शन डी मध्व प्लस अरी। तो इसका राइट आंसर होगा मधु प्लस अरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्म धर्म, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी संतवंत, ऑप्शन डी घर द्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धीरे धीरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी त्रिकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है धूमिल, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है दूरदर्शी, ऑप्शन बी है आयात, ऑप्शन सी है आस्तिक, ऑप्शन डी है अंडाम्बर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अडाम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाला शब्द का वचन बदलिए। ऑप्शन ए भाले, ऑप्शन बी भालाएं, ऑप्शन सी भालिनी, ऑप्शन डी भालिने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी संजीव, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव। नेक्स्ट है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बिना कठिनाई के अच्छी आय होना, ऑप्शन बी आयोग व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना, ऑप्शन सी धनी को और धन मिलना, ऑप्शन डी बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धनी और धन मिलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका भाग्य अच्छा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अधीर, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी अभागा, ऑप्शन डी अनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अभागा। नेक्स्ट है, एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फ़ोन जनवरी में 320, फरवरी में 280, मार्च में 400 अप्रैल में 360, मई में 450, जून में 390, मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? आंसर है ए 13.33%, बी है 15.58%, सी है 11.11%, डी है 12.32%। तो इसका राइट आंसर होगा 13.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है? आंसर ए है 240, सेकंड ऑप्शन है 720, थर्ड ऑप्शन है 120, फोर्थ ऑप्शन है 480। तो इसका राइट आंसर है 480, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथी ओर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश हैं तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? ऑप्शन ए 26 दिन, ऑप्शन बी 28 दिन, ऑप्शन सी 25 दिन, ऑप्शन डी 23 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से 199 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम हो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए IQ 46, ऑप्शन बी IP 46। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी JP 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद एक विराम लिया गया और सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। बैठक किस समय शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए। 5 की पावर 0, 0 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 5 -1 का ब्रैकेट में स्क्वायर, फिर उनके संख्यात्मक मानों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखें जितनी बार वह आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलाशय को अंतर्गम प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह से भरा जा सकता है। एक रिसाव पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 360 डिग्री घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो जलाशय को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 36 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका देखिए। ठीक है, विद्यार्थी गणित भौतिकी, ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 53.5%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 58.9%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैलेंस, बनाना, बैंक, बैनर, बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 200 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रयोज्यता क्या है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9/40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट कोड में शब्द नॉलेज को MP4 YN2 F12 और इफेक्ट को 1HH2EV के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, V2 VU। नेक्स्ट है, उस वेन आरेख को पहचानिए जो समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आकृतियाँ, वृत्त और त्रिभुज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थानों पर आने वाले अक्षर जैसे A = 1, C = 3, E = 5 आदि छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं और बाकी बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। इस नियम के आधार पर अगस्त के बाद चौथे महीने को कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मोड़ों के नीचे दिए गए क्रम से गुजरती है। 145 डिग्री वर्माव्रत मुड़ती है, फिर 190 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है, अंत में 135 डिग्री वर्माव्रत मुड़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टोन को TSPMF और ब्रेव को CQBUF के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड में भाषा में वायल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, XJGFK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कीजिए। कथन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एडवर्टाइजमेंट शब्द या अक्षरों से बिना अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडवांस। ध्यान से देखिए कि दिए गए जोड़ों में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदलता है और उसी पैटर्न का उपयोग करके वह सही क्रम ज्ञात कीजिए जो उसे सादृश्य पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BOUGHT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या दर्शाई गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के लिए रिक्त स्थान में आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ZAC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चिन्ह किसी संख्या पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक चिन्ह वर्तमान संख्या पर सक्रिय करता है तो पिछली संक्रिया का परिणाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 44। कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में वर्ग रसोइयों के वृत्त साइकिल चालकों को और त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEITRYMS सभी अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहाड़ी स्थान पर चुने गए महीनों में आने वाले पर्यटक मई में 4000, जून में 5200, जुलाई में 4000, अगस्त में 5500, मई से जुलाई तक पर्यटकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50%। नेक्स्ट है, निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए दो कथनों से तार्किक से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण है। सभी पिज्जा टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक स्वादिष्ट नहीं है। सभी पिज्ज़ा स्वादिष्ट है, कोई भी पिज्ज़ा स्वादिष्ट नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और फिर अपने शुरुआती रास्ते में समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु और उसकी अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में लुप्त अक्षर भरिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उस शब्द को पहचान कीजिए जिसे यस्टरडे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, अनुकूल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अकुल अब अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल अल्फा एम का अर्थ है एम एल के पूर्व में स्थित है, एल हैशटैग एम का अर्थ है एम एल के दक्षिण पूर्व में स्थित है, एल डॉलर एम का अर्थ है एम एल के दक्षिण में स्थित है, एल स्टार एम का अर्थ है एम एल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इन सब का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर फिर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे मिनोरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द से उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटी।
यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दी गई छवि को 45 डिग्री वर्मावृत घुमाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नई अभिविन्यास से सही ढंग से मेल खाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पर पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में अगला सही पद पहचानिए। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से क्या संबंध है? इसका राइट आंसर है सी, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 32.52 किलोमीटर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से लुप्त स्थान पर सही आकृति का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाय से 87वीं और दाएं से 233वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 319। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 46। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस, डी, के और एल बैठे हैं। यदि डी और की क्रमशः बाएं छोर और दाएं छोर पर बैठे हैं तो एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है तो एस के दाएं कितने बैठे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है। नई संख्या का 1/4 क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4725। यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 15 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। सिंप्लीफाई 49 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में प्लस 13 इंटू 25। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 34। यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों के कुल मिलाकर 10 सिर हैं और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है तो उन 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एक का स्थान दाएं छोर से 16वां है। पंक्ति से एक के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिज्ञप्त का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात 2:4 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य कार्य मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है? इसकी गणना कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्ग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m का मान ज्ञात कीजिए।
m का 2/3 बराबर 5/6 प्लस 1/2, तो इसका राइट आंसर होगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 के दो गुणज का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 240। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर घंटा की चाल पर ए की ओर चलती है। वे किस समय मिलेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुबह 10:20 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 87, 49 की पावर 1 × 5 × 2 × 4 के विस्तार में इकाई का क्या अंक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है जिसे 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है 3 वर्ष। उसके खाते में कितनी राशि होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12,597। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 36 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3x - 7y = 14 और x + y ब्रैकेट में बराबर 7/9 है तो xy का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार ने ₹15,400 में एक टेलीविज़न खरीदा और उससे ₹18,060 में बेच दिया। लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाभ ₹2660, परसेंटेज 17.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 377.74 वर्ग सेंटीमीटर। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से ₹49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ₹16,170। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से 2 का औसत 6.5 है जबकि अन्य 2 का औसत 4.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 का अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹7,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 312.5। एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 16,116। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पढ़ाने की प्रसिद्धि रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाले मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बुखारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंचा जीएसटी सैलाब दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 28%। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारियल में किस देश को प्रभावित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झांसी। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 जनवरी को। मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस जो प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 चरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार का कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी DGFT। खेती निर्वाह से लेकर प्रकार तक भिन्न रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैश्विक तापमान। भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह कोश्यारी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आतंकवाद विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितने तहसीलें हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटी टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अवलोह धातु ढोलाई परंपरा में से एक है, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं। जनजातियों और लोक कला वस्तुओं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीकी उपयोग करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भ्रष्ट मोम ढलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एक विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1970 में। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज ईस्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिवारे बाजार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि। नेक्स्ट है,
प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल का नवाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीन। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाले उपन्यास इट्स एंड द प्लेटेस द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्न सेनाएं। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किस से नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम के दौसमी। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिंक्डइन। तो गाइस ये रहा यूपी कांस्टेबल का पूरे 150 क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें।